नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वलौ ज्ञान पर। पिछले वीडियोज़ में हम लोग पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला देख चुके हैं, जिसमें भारतीय लेखकों, विदेशी लेखकों की पुस्तकें जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो देख चुके हैं। साथ ही साथ कुछ नवीनतम किताबों का भी जिक्र कर चुके हैं और 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनको भी एक जगह हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। आइए पुस्तकों की सीरीज़ में हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, जिसमें शामिल हैं नवीनतम पुस्तकें जो कि रिसेंट बुक्स हैं, करंट की पुस्तकें हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसा कि बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, लगातार ट्रेंड बदल रहा है। नई किताबें, अंग्रेजी की किताबें जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, उन पुस्तकों को यहाँ पर देखेंगे और उससे संबंधित कोई व्याख्या अगर होती है तो भी देखेंगे। तो व्याख्या सहित रिसेंट बुक्स का अध्ययन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। एक नई किताब है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। आप जानते हैं कि क्रिकेटरों की जीवनियों से संबंधित, खिलाड़ियों की जीवनियों से संबंधित, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियों से और आत्मकथाओं से संबंधित किताबों के नाम, उनके लेखकों के नाम या फिर किस खिलाड़ी का, किस व्यक्ति का यह जीवनी है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये भारत के प्रमुख क्रिकेटर सुरेश रैना की जीवनी है। इसको आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, भारत के प्रमुख खिलाड़ी सुरेश रैना की जीवनी है। इसके बाद आइए देखते हैं अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटर, उनकी जीवनियाँ। व्याख्या के रूप में इसको देख लेते हैं कि अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटर, उनकी जीवनियों के संबंध में जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की जीवनी है। प्लेइंग इट्स माई वे, सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। ये दोनों पुस्तकें बिहार में एपीओ में या फिर जे में करके लगातार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इन सबको याद रखिएगा। उसके बाद नो स्पिन, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनकी जीवनी है। 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण की जीवनी है। बीबीएस लक्ष्मण क्रिकेटर हैं, उनकी जीवनी है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली की जीवनी है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, ये क्रिस गेल की जीवनी है। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनकी जीवनी है। क्रिस गेल का पूरा नाम है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं क्रिस्टोफर हेनरी गेल। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, क्रिस गेल की जीवनी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की जीवनी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़ की जीवनी है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़ की जीवनी है। इसके बाद देख लेते हैं ड्रिवेन, द विराट कोहली स्टोरी, विराट कोहली की जीवनी है, जो कि विजय लोकपल्ली द्वारा लिखी गई है। विजय लोकपल्ली की किताब है जो कि विराट कोहली की जीवनी से संबंधित है। ड्रिवेन, द विराट कोहली स्टोरी। हो सकता है कि विराट कोहली स्टोरी न पूछ करके सिर्फ ड्रिवेन पूछ लिया जाए कि किसकी किताब है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि विजय लोकपल्ली की है और विराट कोहली की जीवनी है। इसके बाद गेम चेंजर, शाहिद आफरीदी की जीवनी है। गेम चेंजर, शाहिद आफरीदी। आइए इसके बाद देख लेते हैं एक नई किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इस पुस्तक का पूरा नाम अगर आप देखें तो ये है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 एंड 2017। तो ये प्रेसिडेंशियल ईयर्स भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें हैं द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, द कोलिशन ईयर 1996 to 2012, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी। हो सकता है कि इधर जो नाम में लगे हुए हैं इनको ना पूछा जाए, कॉलन के बाद वाले जो शब्द हैं
तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जा सकता है, द टर्बुलेंट ईयर्स के लेखक कौन है, द कोलिशन ईयर्स के लेखक कौन है, द ड्रामेटिक डिकेड के लेखक कौन है, और द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है। इन सब के उत्तर होंगे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी द्वारा जो प्राप्त पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए आगे देख लेते हैं। अंबेडकर ए लाइफ बेहद इम्पोर्टेंट किताब है। अंबेडकर जी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उन किताबों का वर्णन हमेशा किया जाता है, उनका जिक्र होता है, पूछा जाता रहता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर रखें। रिसेंट किताब है और बेहद चर्चित व्यक्ति की भी है, शशि थरूर जी की किताब है। तो अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर हो सकता है कि सिर्फ अंबेडकर लिखा हो, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अंबेडकर नामक किताब शशि थरूर जी ने लिखा है जिसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ। शशि थरूर जी की अन्य पुस्तकों के नाम हम देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट किताबों के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल शशि थरूर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर, एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर, वाई आई एम अ हिंदू शशि थरूर। इतनी पुस्तकें हैं और व्याख्या में नीचे लिखा हुआ है कि एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पूछा जा सकता है कि शशि थरूर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे वर्णन करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी सहित कुल 24 भाषाओं में यह सम्मान दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी कुल 24 भाषाएं होती हैं। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पुरस्कार की जो राशि होती है वह 2009 से बढ़ा करके 1 लाख रुपये एवं ताम्रपत्र कर दिया गया है। पहले ताम्रपत्र और मात्र 5,000 रुपये दिए जाते थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह रकम बढ़ते बढ़ते 50,000 हुई, फिर 2009 में से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023, आइए देख लेते हैं किसको दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रिसेंट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में अतुल कुमार राय को दिया गया है, जो कि उनकी कृति चांदपुर की चंदा नामक उपन्यास के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनिरुद्ध कानीसेट्टी को दिया गया है, जो उनको उनकी कृति लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए दिया गया है। इस किताब का पूरा नाम है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज। यह ऐतिहासिक पुस्तक है, हिस्टोरिकल किताब है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आधारित है। तो आप याद कर लीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए, अंग्रेजी में अनिरुद्ध कानीसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये किताब, इस किताब का पूरा नाम पढ़ लेते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। यह किताब किसकी है? तो यह किताब विनोद राय की है। और विनोद राय कौन है? विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग रहे हैं। और वर्तमान में भारत के कैग कौन हैं? GC मुर्मू हैं। हो सकता है आपसे क्रम पूछ दिया जाए कि भारत के 13वें कैग कौन थे, 11वें कौन थे, 12वें कौन थे। ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि GC मुर्मू के पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे।
या फिर राजीव महर्षि के पहले भारत के कैग कौन थे। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि अभी 14वें नंबर के कैग हैं जीसी मुर्मू, और 11वें नंबर के हम लोग देख चुके हैं विनोद राय थे, 12वें नंबर के शशिकांत शर्मा थे, 13वें नंबर के राजीव महर्षि थे, और 14वें नंबर के अभी वर्तमान में जीसी मुर्मू हैं। आइए देख लेते हैं। अगली पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। ये अरुंधति राय की किताब है। अरुंधति राय भी काफ़ी चर्चित लेखिका हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो इनकी नई किताब है आज़ादी। यह सिर्फ आज़ादी भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको बताना होगा अरुंधति राय, जबकि इस किताब का पूरा नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। अन्य पुस्तकें जो कि अरुंधति राय जी ने जो लिखी हुई है वो है द डॉक्टर एंड द सेंट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स। ये सारी किताबें अरुंधति राय जी ने लिखी हुई है। नीचे व्याख्या में लिखा हुआ है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देख लेते हैं कि बुकर पुरस्कार क्या होता है और क्या बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों भिन्न भिन्न हैं या एक ही हैं। तो हम आपको बता दें कि बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में मूल रूप से लिखे गए उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी की कृतियों के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी और इसे मूल रूप से अन्य भाषा में लिखित एवं अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। दोनों का अंतर आप लोग समझ लेंगे कि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लिए दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में किताब किसी दूसरी भाषा में लिखी जाती है लेकिन अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया रहता है। अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, करंट का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बुकर पुरस्कार 2022 के लिए श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले लेखक हैं शेहान करुणातिलका, जो कि श्रीलंकाई मूल के हैं, और उनकी यह दूसरी नॉवल है जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये माली अल्मेडा के नाम से भी यह पुस्तक प्रसिद्ध है। तो ये हो सकता है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा ना पूछ करके आपसे पूछा जाए कि माली अल्मेडा किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा शेहान करुणातिलका की पुस्तक है, जो कि श्रीलंका के हैं। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि भारत की लेखिका हैं और यह पुरस्कार पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका भी हैं। हिंदी की प्रथम लेखिका जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो है गीतांजलि श्री, जो कि भारत की रहने वाली हैं, और यह पुरस्कार उनको उनकी पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। और इस अंग्रेजी अनुवाद को करने वाली जो लेखिका हैं उनका नाम है डेजी रॉकवेल। तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, जिसको रेत समाधि नामक पुस्तक के लिए दिया गया, जिसको अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड, अनुवाद का नाम टॉम्ब ऑफ सैंड रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, भाला फेंक प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो इनके नाम पे जो किताब छपी है वो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। हो सकता है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ना पूछ करके केवल गोल्डन बॉय भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लेखक है नवदीप सिंह और
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो हैं वो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। आइए आगे देख लेते हैं। ऑल टाइम फेवरेट इज़ माई चिल्ड्रन, ये रस्किन बॉन्ड की नई किताब है। ऑल टाइम फेवरेट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट इज़ ऑफ चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो हैं हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, रस्किन बॉन्ड, हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवर्टीजमेंट, रस्किन बॉन्ड, द ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया celebrating 75, a little book of India celebrating 75 रस्किन बॉन्ड की किताब है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड की किताब है। आगे है हाउ टू बी अ राइटर, ये भी रस्किन बॉन्ड की किताब है। द ट्रीज ऑफ द देहरा, ये भी रस्किन बॉन्ड की किताब है। द ट्रीज ऑफ देहरा, द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज, रस्किन बॉन्ड की किताब है। इसके बाद देखते हैं एक किताब है बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी की किताब है जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी उपन्यासकार हैं। अवनी दोषी की किताब है बर्न्ट शुगर। द लाइट वी कैरी, इसकी लेखिका हैं मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, बिकमिंग मिशेल ओबामा। और द ऑडेसिटी ऑफ होप, स्वयं बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने लिखी हुई है। द ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा, ये किताब पूछी जा चुकी है। इसके बाद है नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, धवल कुलकर्णी की किताब है जो कि चर्चित किताब है, नई किताब है, पूछी जा सकती है। नाथूराम गोडसे भी पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा कि नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, धवल कुलकर्णी की किताब है। बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष की किताब है। पूछा जा सकता है सिर्फ कि बॉस किसकी किताब है, तो आप बताएंगे चंद्रचूड़ घोष की किताब है। बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष। जस्टिस फॉर द जज, एन ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत फेमस किताब है और जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है। जस्टिस फॉर द जज, रंजन गोगोई जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी, रंजन गोगोई जो कि 46वें CJI हैं, वर्तमान में 50वें नंबर के CJI हैं। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेना के अधिकारी हैं। इनकी ये किताब है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल नामक पुस्तक योगेंद्र सिंह यादव जी ने लिखी है जो कि सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेना के अधिकारी हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेना के अधिकारी कौन हैं, तो ये योगेंद्र सिंह यादव जी हैं। Q&A उपन्यास है जो कि विकास स्वरूप ने लिखी है। Q&A विकास स्वरूप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉलर बहू नामक किताब सुधा मूर्ति ने लिखी है। सुधा मूर्ति ये NR नारायणन मूर्ति की पत्नी है जो कि चेयरमैन है इन्फोसिस फाउंडेशन की। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, उनकी लिखी किताब है डॉलर बहू। और आप जानते हैं कि सुधा मूर्ति जो अक्षता मूर्ति हैं ऋषि सुनक की पत्नी, जो कि ब्रिटेन के नए नवनिर्वाचित अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पत्नी है अक्षता मूर्ति। तो ऋषि सुनक की सासू माँ ने ये किताब लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट किताब हो सकती है। ऋषि सुनक की सासू माँ सुधा मूर्ति की किताब है डॉलर बहू। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि सुधा मूर्ति ऋषि सुनक की सासू हैं, उन्होंने किताब लिखी है बहू से रिलेटेड डॉलर बहू। ठीक है। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनी जैदी की किताब है। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनी जैदी। फियरलेस गवर्नेंस
फियरलेस गवर्नेंस, यहाँ मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं किरण बेदी, जिनकी किताब का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, जो कि इम्पोर्टेंट किताब है, बार बार पूछी भी जाती है। किरण बेदी के बारे में और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। किरण बेदी 1994 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता भी रही हैं और पुडुचेरी की 5 वर्ष तक की राज्यपाल भी रही हैं। पुडुचेरी की वर्तमान राज्यपाल, उपराज्यपाल जो है, पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद वहाँ होता है, मैंने राज्यपाल बोल दिया। पुडुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल रही हैं किरण बेदी, और वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल जो है वह है तमिलिसाई सौंदरराजन। सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, जो कि बहुत बड़े लेखक हैं। अमिताभ घोष का प्रथम उपन्यास है द सर्किल ऑफ रीजन। सी ऑफ पॉपीज के लेखक हैं अमिताभ घोष और द सर्किल ऑफ रीजन के लेखक भी अमिताभ घोष हैं। द शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं। द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। द कैलकाटा क्रोमोजोम के लिए क्लार्क अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। द कलकत्ता क्रोमोजोम नामक किताब अमिताभ घोष द्वारा लिखित है। आगे हैं इनकी अन्य पुस्तकें, जंगलनामा अमिताभ घोष, रिवर ऑफ स्मोक अन्य पुस्तकें हैं, एक बार फिर से देख लें। अब जंगलनामा, जो कि इसके लेखक हैं अमिताभ घोष, और रिवर ऑफ स्मोक के लेखक हैं अमिताभ घोष। द लिविंग ऑफ माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सोशल हार्मोनी, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट किताब है और बेहद फेमस व्यक्ति की किताब है, हो सकता है पूछ लिया जाए तो आपको ना पता हो। तो सोशल हार्मोनी नामक किताब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। सोशल हार्मोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अन्य पुस्तकें हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी ने लिखी है। लेटर्स टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। तो नरेंद्र मोदी की तीनों किताबों का नाम आप लोग याद रखेंगे, सोशल हार्मोनी, एग्ज़ाम वॉरियर्स, लेटर्स टू सेल्फ। आगे देख लेते हैं चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्रियों ने किताबें लिखी हैं इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की किताबों का हम लोग जिक्र कर लिया। फिर मनमोहन सिंह की जो किताब है वो चेंजिंग इंडिया। उसके बाद मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये पुस्तक है भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन यह है भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने लिखी हुई है। इसके बाद देख लेते हैं द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड की किताब है। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड, उनका जीवनी और संघर्ष से संबंधित है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड है। द स्पेयर, प्रिंस हैरी इसके लेखक हैं। स्पेयर, प्रिंस हैरी। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की किताब है। मुंडकोपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब है, जो कि अभी अभी छपी हुई है। मुंडकोपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह। द कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक जो कि पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है, ये देवाशीष चटर्जी ने लिखी है। कृष्णा द सेवंथ सेंस, ये इस किताब के लेखक हैं देवाशीष चटर्जी। और किताब चर्चा में इसलिए है कि इसको लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने देवाशीष चटर्जी की किताब कृष्णा द सेवंथ सेंस पुस्तक को लॉन्च किया था, उसका विमोचन किया था। तो ये रहा महत्वपूर्ण किताबें जो कि रिसेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहें ताकि एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए और इन किताबों के नाम आपको याद हो जाए। और यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। कमेंट करके बताएं कि आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं।
देखना पसंद करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद।